अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, दानिया शाह बेवा आमिर लियाकत और इस टाइम वो बेगम है हकीम शहजाद लोहापाड़ की। उनको अब 8 दिन के अंदर अंदर तलाक होने जा रही है। ये क्या मामला है? ये कहां से खबर निकल आई कि अभी अभी तो उनकी शादी जो है वो ठंडी नहीं हुई है और अब उनकी तलाक की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। जनाब, हम आपको बताते हैं। मामला कुछ यूं हुआ, जब आमिर लियाकत की डेथ हुई थी तो दानिया शाह की तलाक की बातें पहले चल रही थी, लेकिन जैसे ही आमिर लियाकत की डेथ हुई इसने अपने आप को उनकी बेवा शो कर दिया और ये कहा जी कि मेरी तो तलाक ही नहीं हुई है, सिर्फ जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो जनाब, इसने एक वकील हायर किया, नाम है उनका हकीम शहजाद। वो हकीम शहजाद लोहापाड़ जो हैं उनके हरीफों की तरफ से ही उनको ये लक़ब दिया गया है लोहापाड़। तो वो जनाब कहते हैं कि मैं जो हूँ दानिया शाह को पूरा इंसाफ दिलवाऊंगा और इसको सारी जायदाद में से हिस्सा लेके दूंगा, क्योंकि आमिर लियाकत एक नामवर इंसान थे, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के गए हैं, अपने बच्चों को या अपनी बीवियों को खाली हाथ नहीं करके गए हैं। तो जनाब, इस जायदाद के चक्कर में वो वकील हायर करती हैं और वो वादे मुआहदे भी होते हैं कि मैं इसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेके दूंगा, ये आमिर लियाकत की बेवा है। यहाँ से इनकी बातचीत चलती है और बातचीत यहाँ पे ख़त्म होती है लव स्टोरी पे, और लव स्टोरी के बाद जनाब लव मैरिज पे। नाज़रीन, इनकी शादी जो है 4 से 5 माह कबल ये निकाह कर चुके हुए हैं, लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज जो है, आप यूं कहें 10-15 दिन या 20 दिन हुए हैं कि इन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज की है और इन्होंने बाकायदा तौर पर अनाउंस किया है कि वी आर कपल, हम शादीशुदा हैं। और हकीम शहजाद चोंचले उठाता हुआ अपनी बीवी के जो है दानिया शाह के बहुत सारी वीडियोज़ में देखा जा सकता है। और ये भी आपको पता ही है कि हकीम शहजाद की एक चौथी बीवी है, कोई पहली बीवी नहीं है जिसके इस तरीके से नखरे उठा रहा है। किसी एक एंकर ने सवाल किया कि आपकी बीवी बड़ी दुबली पतली है, कुछ करें इसके लिए ताकि ये थोड़ी सी मोटी हो जाए, आप हकीम हैं, कुछ दें उसे, कोई दवाई शवाई कुछ खाने को ऐसा दें। तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल फिट है, लड़कियां तो चाहती हैं कि हम जनाब इस तरीके की बने, ये तो अल्लाह का शुक्र है इतनी पतली है, लड़कियां तो हमसे दुआइयाँ मांगती हैं कि हम दानिया शाह जैसी हों, हम इससे स्मार्ट हों। ये जो ना कौम है, ये बर्गर शवारमे और पिज़्ज़ा खाने वाली है, तो ये बिल्कुल फिट है। मैं नहीं समझता कि ये कमज़ोर है, बिल्कुल मेरी बीवी की जो है, मेरी बीवी तंदुरुस्त है, इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना मैं चाहता हूँ कि ये मोटी हो, ये बिल्कुल फिट है, लोग तो इसके जैसे बनना चाहते हैं। अब जनाब, ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि इनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनके जो हैं छेंच छबीले इंटरव्यूज़ जिसमें ये एक दूसरे के साथ अटकेलियाँ करते भी नज़र आते हैं। और हकीम शहजाद लोहापाड़ जो हैं बहुत सारे वादे मुआहदे भी करते नज़र आते हैं दानिया शाह के साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जनाब इसको एक ग्रैंडी भी दी है और 40 कनाल या 40 एकड़ के करीब इसको ज़मीन भी दी है। मतलब दानिया शाह पक्के काम करके आई है जनाब, पैर मजबूत है उसके यहाँ पे भी। अब जनाब, हकीम शहजाद लोहापाड़ को का एक वीडियो कॉल जो है वो एक स्टेटमेंट ये मंजर आम पर आया है कि वो बता रहे हैं कि मुझे लंदन के नंबर से कॉल आती है और कॉल में ये कहा गया है, धमकी मिली है कि तुम दानिया शाह को 8 दिन के अंदर अंदर तलाक दे दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, दानिया शाह को भी नहीं छोड़ेंगे। अब नाजरीन, ये तलाक की धमकी किसने दी होगी? इनके हरीफों में तो सिर्फ जो है बुशरा बीबी बचती है जो आमिर लियाकत की पहली बेवा है। और उसकी तरफ से, क्योंकि एक जो पॉइंट है बुशरा बीबी की तरफ से वो ये ज़रूर है कि उसने दानिया शाह के ऊपर ये केस ज़रूर फाइल कराया था। उसने कहा था कि आमिर लियाकत का जो है वो मर्डर किया गया है, आमिर लियाकत ने सुसाइड नहीं की है, यही वजह है कि उसका जो है वो पोस्टमार्टम वो नहीं कराया गया। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न भी है, लेकिन ये आज तक एक ये पहेली है कि आमिर लियाकत ने सुसाइड की थी या उनका मर्डर किया गया था। क्या सूरत हाल है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या वो जो शख्स दुनिया से चला गया वो बेहतर जानता है। अगर हरीफों की बात की जाए तो ये एक पॉइंट ज़रूर बुशरा को इसके साथ दानिया शाह के साथ है कि इसने मेरे शौहर का कत्ल कराया है। लेकिन बुशरा को क्या लगे इसकी शादी से या ये ना शादी करे इसके किसी भी लव अफेयर से, बुशरा को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। इसको पता नहीं है किसने, कौन इनके हरीफ हैं, कौन इनके दुश्मन हैं जिसने इनको जनाब लंदन से ये कॉल कराई है। अब देखना ये है कि क्या दानिया शाह को 8 दिन के अंदर अंदर जो है तलाक हो जाती है। क्या दानिया शाह ने खुद ही तो कहीं ये कॉल नहीं करा दी है? अब ये हम इंतज़ार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो बातें हैं किस नहज को जाती हैं, ये मामलात किस करवट बैठते हैं। क्या हकीम शहजाद लोहापाड़ जो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत हैं, धमकियों में आके क्या दानिया शाह को तलाक दे देते हैं या अपना रिश्ता जो है बरकरार रखते हैं?